गुस्सा ना करो, ये लाइट जा रही हैं कौमी अदालत च। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे, की हाल आ? मैं ठीक हाँ, लेकिन इस टाइम कुछ इहो जी एक खबर सुनने को मिली है जिहड़ी कि बड़ी अफसोसनाक है। दुनिया के सारे ही आए आ, सारिਆਂ चले जाना, मौत बरहक आ। हर बंदे नूं मौत आनी है, ईवन कि मौत नूं भी मौत आनी है। साडा ये यकीन है असीं एक दिन अपने रब दे हजूर पेश होना, लेकिन किसी दी गलती दे नाल मरना, एक अचानक मौत सदमा दे जाती है। तुसीं तस्वीर वेख रहे हो, बिलाल उर्फ चीना, मोहम्मद बिलाल उर्फ चीना, रचनावी टीवी 2 उन्हां दा एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट जिहदा काम बहुत ही लाजवाब आ। इहदी वजह नाल बच्चे जिहड़े ना कार्टून छड्ड के ते रचनावी टीवी दे जिहड़े प्रोग्राम हुंदे सी ना छोटे छोटे, वो वेखदे सीगे। इतवार वाले दिन बिलाल चीना साहब सानू छड्ड के चले गए आ। होया की है इहदे च, तुसीं ये दसो कि ये मौत का जिम्मेदार कौन आ? तुहानूं सारी गल शेयर करदा कि मसला की बनिया, क्यों ये सारा मामला होया। रचनावी टीवी के जिहड़े मालकान ना, उन्हां दा इतवार वाले दिन शाम नूं एक इंटरव्यू लग रहा, जिथों सारिਆਂ नूं पता लगा कि बिलाल चीना साहब इस दुनिया ते नहीं रहे। अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए, आमीन। वो दस रहे कि उन्हां नूं गले का इन्फेक्शन सीगा इतवार वाले दिन, ते वो हस्पताल चले गए। हुण साहिवाल दे हस्पताल गए जी। वो एक हुंदा कि पिंड दे अताई डॉक्टर को जाना, चलो ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ कि बंदा आप जिम्मेदार है, क्यों अताई डॉक्टर को गया। वो एक ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ गए आ। वो दसदे कि उत्थे गए आ, उन्होंने गले का इन्फेक्शन सीगा ते जाने ही डॉक्टर ने टीका लवाता। टीका लाउण तो चंद मिनट के बाद ही, मतलब 2-4 मिनट ही गुजरिया तो बिलाल चीने की मौत हो गई। वो टीका लड़ गया, की वजह बनी कि बिलाल चीना इस दुनिया तो चला गया। यदि हुण तहकीकात पता नहीं होने देनी है हस्पताल के अमले ने या नहीं, क्योंकि यह डॉक्टर माफिया ना, ये बहुत ताकतवर है। अज तो कोई 6 महीने पहले लिया साइड वाली साइड तो ना एक फैमिली, उन्होंने 5 ਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 5 ਧੀਆਂ तो बाद एक बेटा होया सी। वो एक बेटा जो वो खतने करवान गए डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर, ये भी नहीं कि अताई डॉक्टर, उन्हें खतने करन लगे ने, ਉਹਦਾ नफ्स ਜਿਹੜਾ ना बिल्कुल जड़ों ही लाता। वो दर दर घुम हटे, उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया। उस डॉक्टर के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये डॉक्टर माफिया एडा ताकतवर है कि ताड़ी वाह पेश ही नहीं जान देता। बिलाल चीना अपने घर वास्ते एक रोजगार का जरिया बनया। पाकिस्तान च गुरबत इस टाइम राज कर रही है। हर तीसरा शख्स जिहड़ा ना वो कर्ज थले दबिया आया। बिलाल चीना छोटे छोटे प्रोग्राम करके अपने घर वालियां दा, बीवी बच्चों का पेट पाल रहा सीगा। माशाल्लाह सोहना आर्टिस्ट सीगा। ते ए जिहड़े इला माशाल्लाह डॉक्टर आ, इन्हां ने उहदी जान जिहड़ी ना वो ले ली। इहदी मौत का जिम्मेदार किहनूं ठहराओगे? कौन इहदी मौत का जिम्मेदार बनेगा? बिलाल चीना चला गया, उहदे घर के अखराजात कौन चकेगा? देखो, एक छोटी जी उम्र का बच्चा काम कर रहा, तो उत्थों तुसीं अंदाज़ा ला लो कि उहदे घर च कोई मजबूरी है तो ये काम कर रहा ना। उन्होंने भी स्कूल जाने के शौक होणगे, उन्होंने भी कोई वड्डे काम करने के शौक होणगे, लेकिन वो छोटे छोटे सीरीयल करके अपने रोजगार बना रहा। उहदी मौत का बहुत सदमा होया सानू। अल्लाह पाक उहदी आखरत दीयां मंजिलां जिहड़ियां आसान करे, तो उहदे घर वाले जिहड़े ना उन्हां नूं सब्र जमील देवे। लेकिन मैं फिर वही सवाल करांगा कि ये जिहड़े जिम्मेदारान आ, उन्होंने गौरमेंट कोई सज़ा देना पसंद करेगी? उन्होंने किसी अंजाम तक लैके जाना पसंद करेगी? रचनावी टीवी वाले जिहड़े वो सारे आर्टिस्ट बहुत परेशान है इस मामले ते कि इत्थे जिंदगी की कोई औकात नहीं। वो टीका जिहड़ा लाया वो एक्सपायर सीगा या नहीं सीगा, की मामला सी उहदे पिछे। ते अज तुहानूं एक होर गल मैं कहना चाहना, किसी भी जगह ते टीका लवाण जाओ, भावें वो सरकारी हस्पताल आ, प्राइवेट हस्पताल आ, कंपाउंडर डॉक्टर जिहड़ा भी आ, उनको टीका मेरे सामने सिरिंज कढ़नी है तो मेरे सामने भरना। ये अपनी एक जिंदगी का मिशन बना लो।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਆ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿਰਿੰਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100 ਸਿਰਿੰਜ ਹੋ ਗਈ 2000 ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਿਰਿੰਜਾਂ ਲਾਵੇ 80 ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ 5-5 6-6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੀਸਰੇ 'ਚ, ਤੀਸਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਿਲਾਲ ਚੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।